सरकार तुम्हारी, सरकार तुम में बैठे हो, तुम बैठे हो सरकार में। किसके खिलाफ बिहार बंद किया था तुमने? बिहार में जो गुंडागिर्दी हुई है ना बंद के टाइम पे, गर्भवती महिलाओं की एम्बुलेंस पब्लिक को मारा गया। किसके विरुद्ध कर रहे हो? राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? क्यों माफी मांगे राहुल गांधी? राहुल नहीं था, तेजस्वी नहीं था, जनता चढ़ी गाड़ी बची। फिर मोदी जी माफी मांगे मणिपुर की बेटियों के लिए, फिर मोदी जी माफी मांगे कांग्रेस की विधवा कहने वालों के लिए, और बार डांसर कहने के लिए, जर्सी गाय कहने के लिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए। अगर मोदी जी पहले माफी मांगे फिर राहुल गांधी माफी मांगे। आप कहते हो कि आपका सरकार भारत की जनता का सरकार है, जनता का दिल जीते हुई है। बताओ ये कैसा दिल जीता जो बिहार की आम जनता तुम्हें गाली दे रही है? ये दिल जीतना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री जो है अब लगातार अपनी मां की नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये उठा कि बिहार में जो है राहुल गांधी के मंच से गाली किसने दी, आखिर जो है इसके पीछे वजह क्या थी, और प्रधानमंत्री की मां जो है क्या मां नहीं है? गाली तो दी, गलती की, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है गाली के बहाने राजनीति कर रहे हैं, या फिर वोट चोरी के मुद्दे को जो है छुपाना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के डिग्री कहीं विपक्ष मांग न ले? इन तमाम सवालों को लेकर जो है आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राज भाई, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे कि भाई मेरी माँ को जो है गाली दिया गया, और ये मेरी माँ को नहीं बल्कि पूरे देश की माँ को गाली दिया गया। जिस टाइम पे मोदी जी के जवान से कांग्रेस की क्या बोलते, कभी बार डांसर बोला जाता था, कभी जर्सी गाय बोला जाता था, तरह तरह की तरह तरह की अपमानजनक, और महिलाओं को लेकर के अपमानजनक बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला जाता था। उस टाइम पे बीजेपी वाले क्यों नहीं निंदा करते थे? उस टाइम क्यों नहीं बोलते थे कि हाँ हमारी गलती है, हम इसकी निंदा करते हैं? जबकि हमारे देश का प्रधानमंत्री वो ऐसी ऐसी अपमानजनक अभद्र भाषा का यूज करते थे। अरे किसी को डांसर कह दोगे महिला का, उस समय क्या अपमान नहीं होता था? वो हमारे देश की महिला नहीं थी। वो छोड़िए, थोड़े दिन पहले मणिपुर की महिलाओं के साथ उसकी इज्जत को बेआबरू जब किया जा रहा था, क्या वो हमारे देश की महिला नहीं थी? उस महिला की जब इज्जत को बेआबरू किया जाता था, कितनी बीजेपी वालों ने बिहार को जाम किया, कितने बीजेपी के नेताओं ने भारत को बंद करने का काम किया। एक महिला, मोदी जी की माँ, एक महिला को अगर गाली किसी आम आदमी ने दिया, कोई नेता नहीं दिया है। हाँ, नेता के मन से दिया गया है, मैं मानता हूँ दिया गया है। आप उसको लेकर के आप बिहार को बंद कर दिए, सिर्फ एक आपकी माँ को लेकर के। और जब कांग्रेस की महिला को इतना अभद्र टिप्पणी जब उस पे किया जाता था, तब क्यों नहीं? तब कहाँ थी आपकी? कोई गाली थोड़ी ना दी। कौन? जर्सी गाय बोलना आम बात है? किसी को बार डांसर बोल दोगे वो आम बात है? इनके लिए आम बात होगा। अच्छा वो छोड़ दो, आप मणिपुर की महिलाओं की जो वस्त्र को जो नंगा किया गया, नंगा घुमाया गया, क्या वो आम बात थी? इतनी रेप और बलात्कार होती है इस देश में महिला और बेटियों के साथ, क्यों नहीं भारत बंद होता है? उसके लिए क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो आम नागरिक है, वो प्रधानमंत्री के घराने से नहीं आते हैं। और प्रधानमंत्री की माँ को अगर किसी ने गाली दे दिया तो उसके लिए आप बिहार बंद कर दिए। मतलब आपका प्रोटोकॉल हाई है, और ये आम जनता जो है इसकी बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। कोई भी आए दिन गाली दे के चला जाएगा। आप देखे होंगे भाई, तो बिहार प्रधानमंत्री की माँ को गाली पड़ेगा तो बिहार बंद नहीं होगा? अच्छा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, जब इंदिरा गांधी को लेकर के बीजेपी का नेता गलत टिप्पणी करते थे, क्या वो उसको लेकर के कभी इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट किया? वो भी तो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और जबकि बहुत बड़ी लीडर थी इंदिरा गांधी के तो मुकाबले मोदी जी को 7 जन्म लेना पड़ेगा। उस टाइम क्यों नहीं? वो भी तो हमारे देश का अपमान था। लेकिन आप गूगल करके देख लीजिए, अभी के प्रधानमंत्री को जो है विकास पुरुष कहा जाता है। देखो, इन्होंने विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। ठीक है, जो बीजेपी, देखो विकास पुरुष मोदी जी को वही लोग, कुछ ही लोग मानते हैं जो अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं। ठीक है, उनको विनाश जो है, मोदी जी का विनाश, उनको विकास दिखता है, क्योंकि वो पढ़े कम है, पढ़े तो है नहीं। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा योग्यता होना जरूरी नहीं। आप पढ़े लिखे होगे तो आप बीजेपी को कभी अच्छा बोलोगे ही नहीं मेरे हिसाब से। पर जो अनपढ़ होंगे उसके लिए ठीक है, सवाल जहाँ कुछ पूछो 1-2 नारा लगा देंगे, मोदी मोदी कर देंगे,
उसका काम हो जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब आप कह रहे कि भैया बीजेपी में जो है डिग्री की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो फिर बार बार जो है प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों मांग रहे हैं? तो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं फिर? सब आप जानते हैं तो मांग क्यों रहे हैं? अच्छा, तो मतलब तो फिर ये अंधभक्त नहीं समझते हैं ना इस चीज को। वो अपने क्या बोलते हैं बप्पा को वो बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, जबकि वो उस टाइम का वो क्या बोलते हैं वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं जिस टाइम पे कंप्यूटर इस देश में पैदा भी नहीं हुआ था। अभी 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 बिहार का चुनाव होगा, चुनाव होने वाला है ना, अभी देखना गिनती के साथ। आप ये जो है आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, बहुत गलत बात। कल कर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार की धरती पर लोट के कह रहे थे कि भाई कैसे जो है मोदी जी की मांग। देख लिया ना, हाँ। इतना मगरमच्छ वाला आंसू निकला, जबरदस्ती निकाला जा रहा था। इतना आंसू तो क्या बोलते हैं, ये जो फिल्म शूटिंग होता है तो उसमें आंखों में कुछ लगाया जाता है आंसू निकालने के लिए, बताओ फिर भी निकल रहा था। मैं इन्हीं बेशर्मों से पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर की जब महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी तब तुम्हारी आंसू कहाँ थी? कहाँ थी तुम्हारी आंसू? उस टाइम पे आंसू क्यों नहीं निकला था? आज तुम्हारे एक प्रधानमंत्री की माँ को, चलो मैं मानता हूँ गलती हुई है, गाली दिया गया, मैं चलो उस चीज की निंदा भी कर जाऊंगा, लेकिन तुम उस समय तुम्हारा जमीर क्यों मर गया था? जब किसी बेटी का बलात्कार होता था उस टाइम पे तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई? या विधायक की बेटी या बहू थोड़ी ना थी। अच्छा, तो आप मानते हो ना कि ये जो सरकार है ये सरकार नेताओं के लिए है, सिर्फ आम जनताओं की बेटी के लिए सरकार नहीं है ये। यानी कि बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ रोएगी नेताओं के लिए, ना कि किसी आम जनताओं की बहन बेटियों की। भले इज्जत लूटी जाए, भले उसका कहीं मर्डर हो जाए, लेकिन ये बीजेपी का नेता एक बार भी आंसू बहाने नहीं आएगा, एक बार भी बिहार क्या किसी स्टेट को बंद करने नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ बिहार की जनता से कि याद रख लेना, ये जो आज जो ये सिर्फ एक गाली के लिए तुम्हारे बिहार को बंद किया गया है, चुनाव में इसका जवाब देना। कभी तुम्हारे भुखमरी के लिए बिहार बंद हुआ? देखिए आप बिहार से आते हैं, आपसे एक शिकायत है। शिकायत ये कि जिस प्रधानमंत्री की मां के लिए अब शब्द कहे गए और जिस प्रधानमंत्री की मां के लिए जो है बिहार बंद कराया गया, जिस गाली के खिलाफ बिहार बंद कराया गया, उसी बंद बिहार के अंदर फिर से एक बार प्रधानमंत्री को गाली दिया गया। देखिए, गाली किसने दिया? आम जनता ने। अभी तक वेरीफाई भी नहीं हुआ कि वो किस पार्टी से है, क्या हुआ, उसको गिरफ्तारी भी किया गया, ठीक है। तो आप कहते हो नौशाद किस पार्टी से है? किसके गमछा ओढ़े हुए थे? किससे गमछा ओढ़े हुए थे? किससे कार्यकर्ता थे? नौशाद किसके कार्यकर्ता थे? वो तो गिरफ्तार हो गए ना। नीतीश कुमार का डीएन के बारे में चेक किया गया, पूरा बिहार वाले को गाली दिया गया था। जो नीतीश को बोला तो तुम्हारा डीएन में ही गड़बड़ी है, ए नीतीश तुम्हारे डीएन में गड़बड़ी है, तो पूरा हमारा बिहार वासियों को, पूरा बिहारी भाई को गाली दिया गया था, क्योंकि बिहार का हमारा वो मुख्यमंत्री हैं, तो पूरा बिहार वाले का ही गाली दिया पड़ा गया था। वो शर्म नहीं होता? उस टाइम बिहार बंद नहीं किया गया था? उस टाइम बिहार कहाँ बंद किए थे? नहीं किए थे बिहार तो नहीं। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री के लिए गाली, पूरा हिंदुस्तान बंद होनी चाहिए था। बंद क्यों किया गया? क्यों किया गया? सरकार तुम्हारी, सरकार तुम बैठे हो सरकार में, किसके खिलाफ बिहार बंद किया था तुमने? बेटी के खिलाफ गुंडागिर्दी, बिहार में जो गुंडागिर्दी हुई है ना बंद के टाइम पे, गर्भवती महिलाओं की एम्बुलेंस, पब्लिक को मारा गया, किसके विरुद्ध कर रहे हो? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं मानता कि भाई बंद किया हो गया और एम्बुलेंस जो है आपको रास्ता दे दिया। माँ किसी की भी हो, गाली देना आम जनता को भी शोभा नहीं देता। अरे उसमें भाईयार हो चुकी, वो पकड़ा गया। अब कोर्ट का काम है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, उसमें कोर्ट ने भी किया, जल्दी कार्रवाई होगी। अब उस बात को आप रबड़ की तरह क्यों खींच रहे हो? क्यों सहानुभूति लूट रहे हो? ये सिर्फ कुछ नहीं है गाली वाली का, उस बंदे का, शिवराज सिंह चौहान के साथ एक मिनट भाई साहब, शिवराज सिंह चौहान के साथ उसके फोटो हैं। बीजेपी ने नहीं दिखाया कि राहुल के साथ या किसी कांग्रेस के नेता के साथ हैं, पर बीजेपी ने दिखाया शिवराज चौहान के साथ फोटो है। अगर तुम्हारे पास है प्रूफ करो, कोर्ट प्रूफ करेगा भाई ये राहुल गांधी का। और दूसरी बात, राहुल गांधी क्यों माफी मांगे राहुल गांधी? अगर वो था मंच पे या तेजस्वी यादव था तो माफी मांगने का फर्ज है, क्योंकि तुम्हारे सामने गाड़ी थी, राहुल नहीं था, तेजस्वी नहीं था, जनता चढ़ी, गाड़ी बची। अगर इसी बात पर राहुल माफी मांगता है, और अगर मोदी जी जो सुरेंद्र राजपूत को
प्रेम शुक्ला ने इतनी गंदी गाली दी थी कि मैं बोल नहीं सकता। मोदी जी माफी मांगेंगे? इसका बताओ मुझे। एक मैं सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँ, जो गाली दी है देश की प्रधानमंत्री जी की माता जी को, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, बहुत गलत है, कोई भी हो एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँ, इन्हीं के नेता रमेश बिदोड़ी भरे पार्लियामेंट के अंदर, जिसको महापंचायत कहते हैं देश की संसद भवन के अंदर, क्या कहता है, हमारे मुस्लिम भाइयों को गलत टिप्पणी, गलत शब्द से इस्तेमाल लिहाजे से बात करता है। क्या ये देश के लिए मतलब गलत नहीं है? उनके नेताओं को मतलब कोई कार्रवाई नहीं थी? रमेश बिदोड़ी कितना बड़ा नेता, सांसद है वो, जब उन पर कार्रवाई। एक बात बताओ मुझे, आपने बोला कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, मैं बोलूंगा कि मोदी जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बीजेपी के चले बीजेपी, मैं कहूंगा कि मोदी जी को पहले माफी मांगनी चाहिए। उसका वजह बताता हूँ मैं, कि सांसद बनता है बीजेपी का और सरकार कहलाती है मोदी सरकार, कहलाती है ना। जब रमेश बिदोड़ी भरे सभा में मुसलमान को कठमुल्ला बोल जाता है, तरह तरह की गंदी गंदी गालियां देता है, आतंकवादी तक बोला जाता है मुसलमानों को, तो मोदी सरकार जब कहलाता है बीजेपी जीतेगा सीधा मोदी सरकार, फिर मोदी जी क्यों नहीं माफी मांगेंगे? पहले मोदी जी माफी मांगे उस बात के लिए, फिर मोदी जी माफी मांगे मणिपुर की बेटियों के लिए, फिर मोदी जी माफी मांगे जब क्या बोलते हैं कांग्रेस की विधवा कहने वालों के लिए, और बार डांसर कहने के लिए, जर्सी गाय कहने के लिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए। अगर मोदी जी पहले माफी मांगे फिर राहुल गांधी भी माफी मांग लेंगे, बिल्कुल मांग लेंगे। क्यों? तुम करो तो सही, दूसरा कोई कर दिया गलत। दूसरी चीज, हमने आपको क्या बोला, वो जो गाली दिया अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि कौन था वो, आम जनता था। आप कहते हो कि आपका सरकार भारत की जनता का सरकार है, जनता का दिल जीते हुई है। बताओ ये कैसा दिल जीता जो बिहार की आम जनता तुम्हें गाली दे रही है? ये दिल जीतना है? कैसा आपने छवि बिहार के अंदर कैसा बनाया, पब्लिक के अंदर, पब्लिक के बीच में क्या छवि बना रखे हो जो आपको आम जनता गाली देने जा रही है? ये चले गए प्रधानमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अरे वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। एक बात बताइए,